নমস্কার, ৫টার ৫ মিনিটে নিয়ে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি প্রিয়াঙ্কা। বঙ্গ সফরে অমিত শাহ, ঠাসা কর্মসূচি, অপারেশন সিঁদুরকে সামনে রেখে জাতীয়তাবাদ আবেগের শান, একই সঙ্গে ধর্মীয় মেরুকরণের চেষ্টা। নেতাজি ইন্ডোরে চড়া সুর অমিত শাহের। ऑपरेशन सिंदूर कर कर सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए और दीदी के पेट में दर्द होता है। दीदी, इतना दर्द बंगाल का यात्री जब वहां मारे गए तब किया होता तो ठीक था। और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया, आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया। आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे। सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब है? मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया, विरोध की। ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় তৃণমূলকে আক্রমণ, নেতাজি ইন্ডোরের সভা থেকে তোপ অমিত শাহের। बंगाल की जमीन, बंगाल की सरकार की जमीन वकफ की भेंट चढ़नी चाहिए क्या? ममता दीदी, वकफ के कानून का विरोध कर कर आप किसका पक्ष ले रहे हो? पूरा बंगाल चाहता है कि वकफ अच्छे से चले, सरकार की भूमि पर अतिक्रमण न हो। ममता दीदी, 2026 तक कर दो, जितना विरोध करना है उतना, उसके बाद आप मुख्यमंत्री ही नहीं रहो। তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোষণের রাজনীতির অভিযোগ, মুর্শিদাবাদে অশান্তি নিয়ে রাজ্য সরকারকে নিশানা অমিত শাহের। हिंदुओं का पलायन रोकना है या नहीं रोकना है? देश चाहता है कि यहाँ देशभक्तों की सरकार बने, तुष्टीकरण वालों की सरकार न बने। मुर्शिदाबाद में अभी हिंसा हुई, हमारा गृह मंत्रालय कहते कहते थक गया कि बीएसएफ को बुला लीजिए। हम नहीं बुलाएंगे क्योंकि बीएसएफ आती तो हिंदुओं की रक्षा करती। हाई कोर्ट के ऑर्डर पर बीएसएफ आई और हिंदुओं को बचाने का काम किया। बंगाल सरकार के मंत्री इस दंगों में शामिल थे। ये स्टेट स्पॉन्सर दंगा था जिन्होंने हिंदुओं को अन्याय किया। बेलडांगा में कार्तिक पूजा के दौरान हमला हुआ, सरस्वती पूजा पर हमला हुआ क्योंकि मुहर्रम निकाल दिया जाए। मुस्लिम तुष्टीकरण की सभी सीमाएं ममता दीदी लांग गई। 26 ভোটের আগে ফের সিএএ সওয়াল অমিত শাহের। হিন্দুত্ব আবেগে শান দিয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ। जिस प्रकार से पूरे हिंदू समाज को प्रताड़ित किया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सबसे प्रचंड बहुमत के साथ, आजादी के बाद सबसे बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मेरे पास हमारे शांतनु जी आए थे, उन्होंने कहा अमित भाई, सारे हिंदू शरणार्थियों को मतदाता सूची से काटने का नोटिस मिल रहा है। डरिए मत, जिसको नोटिस मिले सीए का एप्लीकेशन करा दे, मैं उनको नागरिकता देने का काम करूंगा। ममता की नोटिस से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने सीए का कानून इसलिए लाया है कि हमारे शरणार्थी भाइयों को मताधिकार मिले, अधिकार मिले। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहन के पति को मौत के घाट उतार दिया, उसको 2 दिन में हमने नागरिकता देने का काम भी समाप्त कर दिया। পাশাপাশি অনুপ্রবেশ ইস্যুতে তৃণমূল সরকারকে তোপ অমিত শাহের। ভোট ব্যাংকের জন্যই অনুপ্রবেশ বন্ধ হোক চায় না তৃণমূল। কাঁটাতার দিতে বিএসএফ কে জমি দিচ্ছে না রাজ্য, অভিযোগ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ चुनाव, क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। घुसपैठ
केवल और केवल कमल फूल की सरकार रोक सकती। तृणमूल के सांसद मुझे संसद में पूछ रहे थे कि बीएसएफ क्या कर रही है। अरे ममता दीदी, हमने आपसे भूमि मांगी है, पूरी भूमि दे दो, बाढ़ को समाप्त हो जाने दो, एक परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं। आप जानबूझकर बॉर्डर पर भूमि नहीं देते हो क्योंकि घुसपैठ चलती रहे, आपकी वोट बैंक बढ़ती रहे और आपके बाद आपका भतीजा भी मुख्यमंत्री बनता रहे।